हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने ही इस चैनल पर ASR ब्लॉग्स पे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अजीब सी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि आप लोग सुनकर हताश रह जाओगे। दोस्तों हताश रहने का मतलब है कि दोस्तों आज मैं उस संबंध को बताने जा रहा हूँ जो संबंध एक किसान और उसके बेटे स्टूडेंट के बीच में है। दोस्तों आज मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ, वो राज खोलने जा रहा हूँ, जिस राज को सुनने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक नहीं बने हुए रहते हैं तो फिर आपके फायदे का दोस्त ये नहीं है। दोस्तों मैं इस चीज को इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। दोस्तों मैं उस किसान की बात कर रहा हूँ जो किसान अपनी मेहनत से दिन रात करके वो फसल को उगाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कितनी भी बारिश आ जाए, कितना भी फसल की क्षति हो जाए, कितनी भी कुछ हो जाए दोस्तों, लेकिन हर वो किसान अपनी हिम्मत नहीं हारता है। दोस्तों मैं आपको उस चीज की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ से आपको कुछ समझ में आए। दोस्तों याद करो, वो देखो जब वो किसान अपनी फसल को उगाता है, किसी आपातकाल स्थिति के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है दोस्तों, तब उस किसान के ऊपर क्या बीतता है आप जरा खुद अंदाजा लगाओ। उस किसान के बच्चे भला क्या जाने दोस्तों उस किसान के बच्चे हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए फीस मांगते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को नहीं मालूम कि हमारे फादर, हमारे पिताजी कहाँ से पैसे जुगाड़ करते हैं। उस स्टूडेंट को, उस छात्र को ये नहीं मालूम होता दोस्तों कि उसे पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। आपको मैं दोस्तों इसी तरह से दिखाना चाहता हूँ, जब कोई बच्चा शहर की तरफ जाता है पढ़ने, वो हमेशा कभी किताब के लिए, कभी ट्यूशन फी के लिए, कभी किसी स्पेशल पार्टीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए वो पैसे मांगता है, तो वो इस तरह से बहाने बनाता है दोस्तों कि आप समझ नहीं पाओगे। उसके पिताजी, हर माँ बाप का एक स्नेह और प्यार होता है कि अपने बच्चों को एक अच्छे पद पर देखना चाहता है दोस्तों, लेकिन वो बच्चा हमेशा की तरह वही नादानी, वही गलती करता है जो उसके माँ बाप भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों आपको मालूम है एक किसान अपने फसल को उगाने के लिए कितने महीने का वक्त गुजारता है? दोस्तों क्या आपको मालूम है एक गेहूं की फसल उगाने के लिए 6 महीने का वक्त गुजारना पड़ता है? क्या आपको मालूम है वही धान की खेती करने के लिए 6 महीने का वक्त गुजारना पड़ता है? दोस्तों क्या आपको मालूम है कि वही किसान अपनी दुख दर्द को किसी से बयान नहीं कर पाता है दोस्तों, अपने बच्चे से कभी ये नहीं कह पाता है कि इस बार की फसल में घाटा हुई है या नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। दोस्तों अपने बच्चों से नहीं कहता है, लेकिन वो अपनी ही सितम अपने पे खुद झेल कर, वो एक पल की, एक वक्त की रोटी खाकर दोस्तों वो अपनी जीवन का निर्वाहन करते हैं, और उस बच्चे को, उस छात्र को पढ़ाने के लिए वो कई गुना रकम की राशि उसके ऊपर पे करती है। लेकिन दोस्तों वही छात्र, वही स्टूडेंट उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों वही किसान अपने एक वक्त की खाना खाकर अपने बच्चों को संपूर्ण राशि पे करती है, अदा करती है, ताकि उनके बच्चे एक बड़े पद पे जाएं, एक अच्छे निर्वाहन व्यक्ति बने। लेकिन वो बच्चे वही चीज को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो गलत राहों पे चल जाते हैं। अब गलत राह पे जाने का मतलब वो लड़के या तो इशकबाज बनते हैं या तो आस्कीबाज बनते हैं। दोस्तों हर बात यही मैं बताना चाहता हूँ, हर बार यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक किसान का दर्द भला कोई नहीं समझ पाया है। दोस्तों एक फसल को उगाने के लिए जब 6 महीने का वक्त गुजार सकता है, तो दोस्तों आप खुद समझ लो कि उस फसल को उगाने के लिए 6 महीने तक वो किसान कितनी बार दिन में खाया और कितनी बार ना खाया। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, कभी कभी एक बार खाते हैं, किसी तो कभी वो खा भी नहीं पाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो परिस्थिति है, वो मजबूरी है दोस्तों कि हर किसी से वो बयान नहीं कर पाता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ उस छात्र के लिए है
ये संघर्ष बानी। आपने एक कहानी सुना होगा दोस्तों, बहुत ही अजीब और रोचक सी कहानी है। जब चींटी को अपने लक्ष्य निर्धारित करना होता है तो वो चींटी अपने राहों पे वो चला जाता है। चलते चलते वो चींटी 1000 बार गिरता है, 1000 बार चढ़ता है, 1000 बार गिरता है, 1000 बार चढ़ता है, लेकिन वो अपनी हार कभी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसे अपना लक्ष्य को प्राप्ति करना है। लेकिन एक किसान का बेटा अगर इस चीज को भली भांति समझ जाए तो उस दिन उस किसान का सारा मेहनत किया हुआ सफल हो जाएगा। लेकिन वो छात्र, वो विद्यार्थी हमेशा की तरफ करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो एक गलत अवधारणाओं में जाकर फंस जाता है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा से यही बताते आया हूँ। मैंने पिछली बार भी आपको मैंने ब्लॉग्स दिखाया था, पिछली बार भी आपके लिए मैंने ब्लॉग्स बनाया था जिसमें कि आपको मैंने खेत की पिक्चर दिखाया था, खेत की वीडियोस भी दिखाया था थोड़ी बहुत। उससे आप लोग अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि बारिश आने के बाद कितनी फसल बर्बाद हो जाती है। एक धान की फसल के लिए लोग जब बाढ़ आते हैं तो उसकी धान की बीज पानी के साथ चली जाती है। लेकिन वो किसान का बेटा शहर में रहकर पढ़ाई करने के नाम पर अपने माँ बाप से इतनी रकम की वसूली करते हैं कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, मैं आपको यही हमेशा बार बार बताना चाहता हूँ, हमेशा यही बताना चाहता हूँ, एक गरीब का बेटा अगर चाहे तो अर्श से फर्श तक जा सकता है, लेकिन चाह ले तो। दोस्तों, एक कहावत है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। समझ लो तो नदी की धारा गंगा माँ है और ना समझो तो बहता हुआ पानी है, जहाँ पे हर कोई इंसान वहां पे जाता है और मलमूत्र त्याग करता है। यूं समझ लो दोस्तों कि आपके चरणों के नीचे, आपके पैरों के नीचे वो सफलताएं हैं जिस सफलताएं को आप पा सकते हैं। लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इत्मीनानी से, अपनी मस्तानी से ही, अपनी जिंदगानी से ही अगर खेल कर बया कर जाए दोस्तों के संग, यारों के संग, पार्टियों में, मोबाइलों में, गुलिस्ताओं में, तो दोस्तों वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं। दोस्तों, लाख कोशिश करने के बाद भी जब वो किसान अपने बच्चे से पूछता है कि बेटे इस बार की तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तो उसका बच्चा बहुत इत्मीनान और बहुत दुख भरी लफ्जों में बोलता है, पापा इस बार की रिजल्ट हमारी गड़बड़ थोड़ी है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, जरा सोचो उस किसान के ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। क्या वो अंदाजा उसके बच्चे लगा पाएंगे? कभी नहीं। दोस्तों, हमेशा कुछ करने के लिए, कुछ गुजरने के लिए दुख दर्द को अपनी मिट्टी से लगाव रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर एक स्वामित्व की तरह भली भांति से अगर वो बच्चा किसान की दुख दर्द को समझकर अगर वो अपनी राहों पे सक्रिय होता है तो हमेशा उसकी रिजल्ट अच्छी आएगी। ये वीडियो आप लोगों को मैं इसलिए बना कर दिखाया हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को या फिर किसी स्टूडेंट को किसी के दिल पे ठेस ना पहुंचे, उसकी हर्ट को कभी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। बस दोस्तों, मैं सिर्फ एक जागृति के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, एक जागृति के लिए, क्योंकि मैं एक खुद किसान का बेटा हूँ। मैं खुद उस दर्द को मैं जानता हूँ दोस्तों। अगर दर्द नहीं जानोगे दोस्तों तो हमेशा पीछे रह जाओगे। अगर आपको सफलता पाना है तो उठो, जगो और लगो और करते रहो तब तक, भागते रहो जब तक आपको सफलता न मिल जाए। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से हमारा हौसला बुलंद होगा, और मैं इसी तरह से हमेशा एक मिट्टी से, अपने धरती से, अपने गांव से जुड़ा हुआ वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए प्रदर्शित करता रहूंगा, लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।